में एक हिंदू का, एक मुस्लिम का, एक सिख का और एक ईसाई का। तो जब डॉक्टर उन्हें छोड़ गए उसमें पालने में जाएगा तो क्या आप पहचान सकते हैं कि हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का और ईसाई का? पहचान नहीं सकते हैं। प्रकृति ने एक प्रकार का बनाया, सबको, इंसान को एक प्रकार का बनाया। जो प्रकृति का जो नियम है ना, उसने सब इंसान बनाए। फिर उसमें हमने जो है ना, जो आर्टिफिशियल कराया, यानी कि जो बनावटी कराया। यदि मैं हिंदू धर्म का हूँ तो मुझे उसका जनेऊ पहनाया, अपनी विचारधारा के अनुसार अब उसने अपने कपड़े पहनाए, अपनी बोल भाषा पढ़ाई और उसमें मंदिर का रास्ता बताया। यदि मुस्लिम है तो उसने मस्जिद का रास्ता बताया। वैसे ही टोपी यानी कि रहन सहन उसका अलग बताया, सिखों में अलग बताया, ईसाइयों में अलग बताया। तो ये जो है, ये बात सच्चाई की नहीं है। हम यहाँ जो बैठे हैं ना, गुरु रविदास महाराज जी ने बताया हमें, गुरु रविदास महाराज जी ने बताया कि आप इंसान हो। जैसा एक वाणी के माध्यम से चदरिया झीनी रे झीनी, सतनाम रंग दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। 8 कमल का ही चरखा बनाया। 8 कमल का चरखा है जी, 8 कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की कुनी। इस शरीर में 8 कमल है, 4 कमल माँ के है, 4 कमल बाप के है। यानी कि माता और पिता के 4-4 कमल है। कौन कौन से? ये जो त्वचा है नहीं, त्वचा यानी कि जिसे हम खाल का है, खाल के नीचे नस है, नस के नीचे मांस है और उनमें जो खून है। ये जो 4 कमल है नहीं, ये तो है माँ के। और ये जो नखून है और ये बाढ़ है, पूरे शरीर की हड्डी और जाड़ दांत, ये 4 कमल है बाप के। ये 8 कमल का चरखा बना, इसमें ही तो है ना वो जो चेतन है वो इसी में है। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा 8 कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की खूनी। 5 तत्व का शरीर है ये, अगन पवन जल गगन धरण। 8 कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की खूनी और 9-10 मास बिनन को लगे। इस शरीर को बढ़ने में 9 या 10 महीने लगे। मूर्ख मैली की नहीं, जो इसे मूर्ख होगा ना तो इसे मैली करता फिरेगा। तो आप बताओ कि जब माँ से ज्यादा योगदान हमारा तो और किसी का नहीं है ना। माँ की बदौलती तो है ना, ही माँ बाप की बदौलती तो है ना ही शरीर। तो माँ बाप से बड़ा कौन है? तो मेरा कहने का मतलब ये है जी, जैसे यहाँ से संतों महापुरुषों ने, सतगुरु समनदास महाराज जी ने हमें क्या बताया? सतगुरु समनदास महाराज जी ने जो ज्ञान की बात है, उन्होंने हमारी जीते जी की मुक्ति कर दी। मरने को मुक्ति नहीं करते हैं। जीतो जी की कैसी मुक्ति होगी? यानी कि मेरी संगति गलत थी, मैं जहां मर्जी आऊं था वहां बैठ जाऊं था, उस संगति को छुटा दिया, यानी कि मुक्त कर दिया ना। उस संगति था, गलत संगति था, मुक्त कर दी, होगी मुक्ति। उसके बाद सतगुरु समनदास महाराज जी ने जो मेरा खाने पीने का नजरिया था, दारू का, भांग का, मांस का, मदिरे का, उसका मुक्ति कर दी। बोलो हुई या नहीं मुक्ति? उसके बाद सतगुरु समनदास महाराज जी ने जैसे मेरी माता बहन दी बेटी समाज की बैठी ना, मेरी जो गंदी निगाह थी उससे मुक्ति कर दो। ये सब तेरी माता बहन दी बेटी, तेरी तो है नहीं, मेरी तो है ना, मेरे समाज की तो है ना। तो जब इन 3 चीजों से मुक्ति कर दी तो इस जन्म का आनंद लो। इसमें जो मालिक ने बनाना, उन्होंने कहा एक नूर है भाई। 5 तत्व ही तो है ना इस शरीर में, 5 ही गोरे में, 5 ही काले में, 5 ही गिब्बे में। वो तो नजरिया है ना अपना देखने का। संतों ने कहा मुझे तो एक रूप दिख रहा है सारों में ही। धी में भी वही रूप है, बाप में भी वही रूप है, बेटे में भी वही रूप है, यानी कि 5 तत्वों का नूर है। सतगुरु महाराज का अलग दृष्टिकोण है। तो बात जो है ना धर्म की, सतगुरु समनदास महाराज जी ने हमें आदि धर्म बताया। आदि का माने यानी कि शुरुआत के। आप लोग जो है ना इस सृष्टि पे, इस धरती पे, आप लोग शुरुआत के हो, आदि हो आप लोग। जब ये धरती पे जो है ना इंसान का जन्म हुआ, तो जो आदि है ना वो आप है, और आदि मानव है आप। देखिए मानव मिट सकता है यदि आपने मानव के रूप में मानवता ले ली ना, अच्छी करनी कर ली, यदि आपने मानवता पाली अच्छे कर्म के अनुसार, मानव तो मिट जाएगा, क्योंकि आदि का अंत है, मानव का
अंत है। और मानव का यदि आपने मानवता कर ली, कहीं अच्छे कर्म कर लिए, कहीं सच्चे कर्म कर लिए, कहीं संतों की शरण में जाकर सेवा कर ली, तो आपकी अजर अमर है, वो मिटने वाली नहीं है। सतगुरु समनदास महाराज जी ने इसलिए आदि धर्म बताया। तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए रविदास कोई धर्म नहीं है, ना रविदास या धर्म को मानता। मेरे सामने लिया होता जो का रविदास या धर्म है। रविदास महाराज जी तो एक विचार है, यह है या नहीं है। धर्म तो धंधा हो, बता कर नहीं रहेगा। मतलब लोगों ने आज के टाइम में धर्म का धंधा बना रखा है जी या नहीं बना रखा। हिंदू धर्म में जो है ना, जितने भी ब्राह्मण है, मनुवादी हैं, इस धर्म को धंधा बनाकर अपना मांगने खाने का काम कर रहे। मुस्लिम धर्म में भी इतनी विचारधारा है, इतनी नहीं। बाबा साहब मुस्लिम धर्म ना ले लेते, या बाबा साहब हिंदू धर्म ना ले लेते, या बाबा साहब सिख धर्म ना ग्रहण करते। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण क्यों किया? क्योंकि बौद्ध का माने हो जानना, इस प्रकृति के बारे में जानना कि प्रकृति में जीव का